हेलो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशंस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें कल हम लोगों ने 10 यूजेस पढ़े। इसमें हम लोगों ने इन, इनटू, इन, विथ, इन, विद इन, बाय और विथ, बिटवीन एंड अमंग, टू, बाय, फॉर, सिंस, अमंग, बियॉन्ड, ऐसे कुल मिला के 10 यूजेस कल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना, कि प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कल मैंने आपको कहा था, बताया था, आपने अगर इसको ध्यान से समझा है, पढ़ा है, तो मैं श्योर हूँ कि आपके प्रीपोजिशंस के मार्क टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में, या किसी भी सी टेट या सी सैट के जो एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस के, आईएएस के, उनमें आपके प्रीपोजिशंस क्लियर हैं, उनमें नंबर आपके मिलेंगे, कटेंगे नहीं। दोस्तों, कुछ और भी यूजेस हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। और जिनका प्रीपोजिशन का पहला पार्ट छूट गया हो, जो कल की वीडियो थी, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, चंदन BST। ठीक है, चंदन सर BST मेरा यूट्यूब चैनल है। उस पर आप जा कर के टेंस, एक्टिव पैसिव और प्रीपोजिशन के सारे पार्ट आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम लोग 10 तक कल पढ़े थे, आप 11वां देखते हैं। यूज ऑफ बियॉन्ड ऑफ, बियॉन्ड ऑफ का यूज़। ठीक है दोस्तों, बियॉन्ड ऑफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बियॉन्ड ऑफ मतलब होता है से परे या की दूसरी ओर। दोस्तों, अगर हम प्रीपोजिशन को मीनिंग से याद कर लें, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था 10 प्रीपोजिशंस में मीनिंग के अकॉर्डिंग, आज भी मैं मीनिंग के ही आधार पे बता रहा हूँ। अगर हम मीनिंग इनकी याद कर लेते हैं तो हमें प्रीपोजिशन फिल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बियॉन्ड ऑफ का मतलब होता है से परे या की दूसरी ओर। ठीक है, दो अर्थ होते हैं बियॉन्ड ऑफ का। एक से परे का मतलब होता है मतलब हमारी क्षमता से ज़्यादा, क्षमता से परे। और एक मीनिंग होती है कि दूसरी ओर, यानी उस तरफ। ठीक है, या दूसरी तरफ। एग्जाम्पल से समझते हैं। हिज डिसीज इज बियॉन्ड ऑफ क्योर। ठीक है, हिज डिसीज इज बियॉन्ड ऑफ क्योर। एक मिनट दोस्तों, हिज डिसीज इज बियॉन्ड ऑफ क्योर, यानी उसकी बीमारी इज है, बियॉन्ड ऑफ से परे, क्योर मतलब ठीक होने से, यानी उसकी बीमारी ठीक होने से परे है, यानी उसकी बीमारी लाइलाज है, यानी ठीक नहीं हो सकती। से परे का मतलब क्या होता है दोस्तों? से परे का मतलब होता है क्षमता से बाहर, यानी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द विलेज इज बियॉन्ड ऑफ द हिल, यानी गांव है बियॉन्ड ऑफ द हिल। यहाँ पर बियॉन्ड ऑफ का क्या अर्थ ले सकते हैं? हिल यानी पहाड़ी, यानी पहाड़ी की दूसरी ओर। ठीक है, गांव पहाड़ी की दूसरी ओर है। ठीक है दोस्तों, वर्ड तो वही है, बियॉन्ड ऑफ यहाँ भी है, बियॉन्ड ऑफ यहाँ भी है, लेकिन इनके अर्थ के आधार पर हम इस सेंटेंस में इनको यूज कर रहे हैं। इस यहाँ पर बियॉन्ड ऑफ का मतलब है से परे, यहाँ पर बियॉन्ड ऑफ का मतलब है कि दूसरी ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ थ्रू। ठीक है, थ्रू मतलब में से होकर या के हाथों। ठीक है, थ्रू भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, अभी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। थ्रू के दो अर्थ होते हैं, में से होकर और के हाथों, यानी किसी के हाथों। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वेंट टू द फेयर थ्रू ए फॉरेस्ट। ही वेंट टू द फेयर, फेयर मीन्स मेला, वह मेले में गया, थ्रू ए फॉरेस्ट यानी जंगल में से होकर। ठीक है ना दोस्तों, जब किसी चीज़ के अंदर से होकर हम गुजरते हैं, जैसे गुफा हो गई, टनल, जंगल में से होकर, ठीक है, झाड़ियों में से होकर, तो वहाँ पर किसी में से होकर की जो इंग्लिश है वो हम थ्रू लगाते हैं। ठीक है, ही वेंट टू द फेयर थ्रू अ फॉरेस्ट, थ्रू अ टनल, थ्रू अ बुसेस। ठीक, यानी हम किसी चीज़ के अंदर से होकर गुजरते हैं तो वहाँ पर में से होकर की इंग्लिश थ्रू लिखी जाती है। और थ्रू का मतलब अभी हमने आपको बताया कि हाथों भी होता है। एग्जाम्पल देखिए इसका। द लेटर वाज सेंट थ्रू ए प्यून, यानी लेटर वाज सेंट, पत्र भेजा गया, थ्रू ए प्यून यानी एक चपरासी के द्वारा। ठीक है, या एक चपरासी के हाथों। ठीक है ना, तो थ्रू का मतलब यहाँ है के हाथों, यानी पत्र चपरासी के हाथों भेजा गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यूज ऑफ अबाउट। अबाउट मीन्स दोस्तों लगभग भी होता है और बारे में होता है, दोनों मीनिंग होती हैं। इनको भी इनके अर्थ के आधार पर प्रीपोजिशन में फिल करते हैं। ठीक है, लगभग या बारे में।
जैसे माई स्कूल इज़ अबाउट 5 किलोमीटर फ्राम माई हाउस। माई स्कूल इज़, मेरा स्कूल है, अबाउट 5 किलोमीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर, फ्राम माई हाउस यानी मेरे घर से। ठीक है, यानी मेरा स्कूल मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ अबाउट की मीनिंग है लगभग। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी, मुझे बताओ, अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में। यहाँ अबाउट की मीनिंग है बारे में। ठीक है ना दोस्तों, दोनों जगह अबाउट है लेकिन अर्थ के आधार पर इनको यूज किया गया है। यहाँ पर अबाउट की मीनिंग लगभग है, यहाँ पर अबाउट की मीनिंग बारे में है। ठीक, किसी के बारे में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट हिम सेल्फ, किसी के बारे में भी। नेक्स्ट है बाई के अन्य प्रयोग। दोस्तों कल हम लोगों ने बाई और विथ का प्रयोग पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बाई का यूज़ डूअर के लिए, डूअर मीन्स काम को करने वाला यानी कर्ता के लिए किया जाता है, और विथ का प्रयोग मैन मेड थिंग्स यानी मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं या यंत्रों मशीनों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बाई के और भी कई यूज हैं। ठीक है ना, एक उसमें से कई कुछ यहाँ भी हैं। देखिए, एक है बाई का मतलब पास भी होता है। ठीक है, एक बाई का मतलब तक भी होता है। ठीक है ना, और एक बाई का मतलब से भी होता है। पीछे में एग्जाम्पल तो आपको बता रहा हूँ। ही सैट बाई मी, ही सैट वह बैठा, बाई मी मेरे पास। ठीक है, वह मेरे पास बैठा, यहाँ बाई का मतलब है पास। ठीक है ना, तो बाई मतलब पास भी होता है, बाई मतलब द्वारा भी होता है, बाई मतलब तक भी होता है, बाई मतलब से भी होता है। यानी बाई के चार चार अर्थ हैं। ठीक है, ही सैट बाई मी यानी यहाँ बाई का अर्थ है पास। ही विल कम बाई टुमारो। ठीक है, वह आ जाएगा बाई टुमारो यानी कल तक, यहाँ बाई का अर्थ है तक। ठीक है, तो यहाँ बाई को तक के सेंस में यूज किया गया है। और अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज ब्राह्मण बाई कास्ट। ही इज ब्राह्मण बाई कास्ट, वह कास्ट में जाति होता है, वह जाति से ब्राह्मण है। ठीक है ना, वह जाति से ब्राह्मण है, यहाँ बाई का अर्थ है से। तो हम लोगों ने बाई के चार चार अर्थ देखे। एक बाई का मतलब द्वारा होता है जो कि डूअर के लिए लगता है यानी कर्ता के लिए। एक बाई का मतलब पास होता है, एक बाई का मतलब द्वारा या से होता है। ठीक है, जाति से। एक बाई का मतलब तक होता है, इसमें बाई टुमारो, बाई इवनिंग, बाई मॉर्निंग। ठीक है, सुबह तक, शाम तक, इस तरह से। ठीक है ना, तो बाई के चार अर्थ हम लोगों ने पढ़े, और इनका प्रयोग हम प्रीपोजिशन में अर्थ के आधार पर करते हैं। ठीक है ना, जैसी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से बाई का यूज हम करेंगे। अगला है यूज ऑफ आफ्टर एंड इन। आफ्टर और इन का प्रयोग। अब देखिए, आफ्टर का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में किया जाता है, जबकि इन का प्रयोग हमेशा फ्यूचर टेंस में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर टेंस में कभी भी आफ्टर का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, समझ में आ गया ना। और पास्ट टेंस में ही आफ्टर का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर टेंस में हमें इन का प्रयोग करना होता है। ठीक, भूल कर भी फ्यूचर टेंस में आफ्टर का यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, बहुत सारे लोग फ्यूचर टेंस में सेंटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आई विल कम आफ्टर 2 डेज़। ठीक है, मैं 2 दिनों के बाद आऊँगा, ये सेंटेंस रॉन्ग है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई विल कम इन 2 डेज़ यानी मैं 2 दिनों में आऊँगा। ठीक है, फ्यूचर में आफ्टर का यूज नहीं कर सकते। अगर हम पास्ट में बोल रहे हैं, आई केम आफ्टर 2 डेज़, यहाँ सेंटेंस सही है। ठीक है, मैं 2 दिनों में आ गया या 2 दिनों के बाद आया। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, ही केम आफ्टर ए मंथ, पास्ट टेंस है, केम सेकंड फॉर्म है यानी वह 1 महीने में आया। ठीक, पास्ट टेंस है तो आफ्टर का प्रयोग किया गया है, यहाँ हम इन नहीं लगा सकते। ही विल कम इन अ मंथ। ठीक है, वह 1 महीने में आ जाएगा, फ्यूचर टेंस है, यहाँ पर आफ्टर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इन और आफ्टर का प्रयोग पास्ट टेंस में हम कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में केवल इन का प्रयोग कर सकते हैं, आफ्टर का नहीं। समझ में आ गया ना, इन का प्रयोग केवल फ्यूचर और पास्ट दोनों में, आफ्टर का प्रयोग केवल और केवल फ्यूचर टेंस में, पास्ट में नहीं, सॉरी पास्ट टेंस में, फ्यूचर में नहीं। ठीक है, इनका प्रयोग दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में भी, पास्ट में भी, लेकिन आफ्टर का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ टू। दोस्तों टू बहुत जगह यूज होता है, आपने देखा भी होगा, लेकिन कई जगह हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम टू यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि टू के इतने सारे यूज़ हैं तो उनको जानना ज़रूरी है।
ठीक है। एक तो टू का प्रयोग गतिशील अवस्था में होता है, हमेशा आप जानते हैं। कम टू, गो टू, कम और गो दोनों गतिशील अवस्था को दर्शाते हैं, तो कम और गो के साथ तो हमेशा टू का प्रयोग होता ही है, ठीक है ना, गतिशील अवस्था के लिए। और टू का प्रयोग तक की इंग्लिश में भी किया जाता है, ठीक है, तक के सेंस में। कैसे, देखिए पहले एक एग्जाम्पल, आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया, ठीक है ना, तो गतिमान अवस्था को दर्शा रहा है, वेंट के बाद टू लगाया गया, ठीक है। वैसे यहाँ सेंटेंस को अगर हम अच्छे से पढ़ें या उसकी मीनिंग निकालें तो या इसका अर्थ होगा मैं कॉलेज को गया, ठीक है, तो को साइलेंट हो जाता है, हम लोग सीधे बोलते हैं मैं कॉलेज गया। अगला है ही विल प्रेजेंट हियर फ्रॉम 9 to 11 o'clock, ठीक है। यहाँ टू का मतलब है तक। कैसे, ही विल प्रेजेंट हियर, वह यहाँ उपस्थित रहेगा, फ्रॉम मतलब से, 9 to 11 9 बजे से 11 बजे तक, ठीक है ना। यहाँ टू की मीनिंग है तक, फ्रॉम मतलब से, टू मतलब तक, यानी वह यहाँ 9 बजे से 11 बजे तक उपस्थित रहेगा, ठीक है। यहाँ टू की मीनिंग तक है, यहाँ टू का मीनिंग को है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। दोस्तों बहुत कॉमन, बहुत छोटी सी यहाँ पर वो छोटा सा अंतर है बिसाइड में और बिसाइड्स में। इसमें एस लग जाता है और इसमें यस नहीं है, ठीक है ना। स्पेलिंग देखिए दोनों की सेम है, केवल यहाँ यस बढ़ जाने की वजह से ये दूसरा वर्ड, एक नया वर्ड बन गया, ठीक है। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि ये प्लूरल बन गया, बिसाइड का प्लूरल बिसाइड्स, ठीक है, ये अलग वर्ड है और ये अलग वर्ड है, ठीक है। BESIDE इसका मतलब होता है बिल्कुल पास या बिल्कुल नज़दीक। BESIDES इसमें एस लग गया तो इसकी मीनिंग हो जाती है क्या, के अलावा या के अतिरिक्त, ठीक है ना। बिसाइड और बिसाइड्स में बहुत अंतर है, ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग वर्ड हैं, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। बिसाइड मीन्स होता है बिल्कुल नज़दीक या बिल्कुल पास, बिसाइड्स इसमें एस लगा होता है, इसकी मीनिंग होती है के अलावा या के अतिरिक्त, ठीक है। आइए एग्जांपल देखते हैं। द काउ इज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, ठीक है। द काउ इज ग्रेजिंग, ग्रेज मतलब होता है चरना, ठीक है, ग्रेज मतलब चरना, कहाँ पर, बिसाइड माई फील्ड, मेरे खेत, फील्ड मतलब खेत भी होता है, मेरे खेत के बिसाइड मतलब बिल्कुल पास या बिल्कुल नज़दीक में या बगल में, ठीक है ना। यहाँ बिसाइड है, बिसाइड की मीनिंग बिल्कुल पास या बिल्कुल नज़दीक या बगल में, यानी गाय मेरे खेत के बिल्कुल बगल में चर रही है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, बिसाइड्स दिस बुक आई वॉन्ट टू मोर। बिसाइड्स देखिए यहाँ यस लगा है, यानी इस बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त या के अलावा। बिसाइड्स दिस बुक यानी इस किताब के अलावा या इस किताब के अतिरिक्त, आई वॉन्ट टू मोर मुझे दो और चाहिए, यानी इस किताब के अलावा मुझे दो और किताब चाहिए, ठीक है, या इस किताब के अतिरिक्त मुझे दो और किताब चाहिए, ठीक है। तो बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर समझ गए आप लोग। बिसाइड मतलब बिल्कुल नज़दीक या बिल्कुल पास, बिसाइड्स इसमें एस लगा होता है, इसका मतलब अतिरिक्त या के अलावा या के अतिरिक्त। अगला एग्जाम्पल है, अगला रूल देखिए, यूज ऑफ फॉर, सिंस एंड फ्रॉम। दोस्तों फॉर, सिंस और फ्रॉम इन तीनों की मीनिंग होती है से, ठीक है। फॉर मीन्स भी से, सिंस मतलब भी से, फ्रॉम मतलब भी से, इन तीनों की मीनिंग होती है से, ठीक। लेकिन अंतर क्या तीनों में, फॉर और सिंस का प्रयोग हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। दोस्तों आपको याद होगा मैंने टेंस पढ़ाया था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने पढ़ा था कि इसमें कार्य के शुरू होने का समय भी दिया होता है कि कार्य कब से शुरू हुआ है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस होते हैं और इसमें समय का कार्य का समय दिया होता है कि कार्य कब से शुरू हुआ है, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही केवल फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समय को दर्शाने के लिए। और फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर अन्य टेंसों में किया जाता है, ठीक है ना। यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन तीन टेंसों में हमें सिंस और फॉर का प्रयोग करना है, और बाकी इन तीन को छोड़ करके बाकी 9 जो टेंस बचे उन 9 टेंस में हमें फ्रॉम का प्रयोग करना है से के अर्थ में या समय के लिए, ठीक है।
एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम हिज हाउस सिंस 5 AM। ठीक है ना। तो देखिए हैज़ बीन कमिंग जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, ठीक है। यहाँ समय के लिए 5 AM लिखा है, 5 बजे, ठीक है ना। सुबह, AM मतलब सुबह, 5 बजे सुबह से, यानी वह 5 बजे सुबह से अपने घर से आ रहा है, ठीक है। वह 5 बजे से अपने घर से आ रहा है। तो इसमें कार्य के होने का समय दिया है और समय है 5 AM, यानी 5 बजे से आया ना, तो से के लिए यहाँ पर सिंस लगाया गया। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और सेंस ऑफ और तो आपको मैंने बताया है। सेंस का प्रयोग दिनों के नाम, महीनों के नाम, साल, घड़ी का एग्जैक्ट टाइम AM PM में या ओ क्लॉक में, ठीक है, या साल दिए हों, ठीक है, तो इन सब में, या प्राकृतिक समय, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इन सब के साथ सेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए 5 AM घड़ी का एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है AM में, तो यहाँ सेंस का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही विल कम फ्रॉम मंडे। यहाँ देखिए विल कम, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ठीक है ना। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अभी हमने आपको ऊपर समझाया है कि फ्रॉम का प्रयोग समय के लिए फ्यूचर, यानी केवल इंडेफिनिट टेंस, यानी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ करके बाकी सारे टेंस में फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के लिए हम केवल सिंस या फॉर लगा सकते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर बाकी 9 टेंस बचे, उन 9 टेंसों में हम फ्रॉम लगाएंगे समय के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए मंडे समय है ना, समय है, फिर भी हमने फ्रॉम लगाया। क्यों? क्योंकि यह जो हमारा सेंटेंस है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अगर ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता तो हम यहाँ सिंस लगाते, ठीक है, क्योंकि मंडे निश्चित समय है, दिनों का नाम है, और दिनों के नाम के लिए सिंस लगाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर ये वाक्य होता तो हमें यहाँ सिंस लगाना पड़ता, लेकिन यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हमको फ्रॉम लगाना है। समझ गए दोस्तों। सिंस और फॉर कहाँ लगाना है? केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्रॉम कहाँ लगाना है? इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़कर बाकी सारे टेंस। ठीक है दोस्तों, ये तो मेरा जो सिंपल प्रीपोजिशन था जिसमें हम लोग मैंने आपको समझाया, जो कि अर्थ के आधार पे होते हैं, जिनमें सेंटेंस की मीनिंग देखी जाती है कि सेंस क्या आ रहा है, उसमें किस चीज़ की कमी है। अर्थ के आधार पर, सेंस के आधार पर प्रीपोजिशन कैसे फिल किए जाते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और जैसा मैंने कल इसका जिक्र किया था कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी होते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस केवल रटने होते हैं, केवल याद करने होते हैं, उनका कोई ट्रिक नहीं है याद करने का, उनको कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि वो केवल रटने हैं। जैसे एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है, बियॉन्ड ऑफ, बियॉन्ड के साथ ऑफ लगता है, एक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है, सरप्राइज के साथ विथ लगता है। दोस्तों ये सब रटने हैं, इसमें आपको कुछ भी समझाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों इसको आप याद करेंगे। मैं इसकी PDF फाइल या मैं इसकी इमेज यूट्यूब पे डाल दूंगा, अपने चैनल पे डाल दूंगा, उनको भी आप याद कर लीजिएगा। उससे पहले आप ये जो मैंने आपको अभी तक समझाया, मीनिंग के अकॉर्डिंग, मीनिंग के आधार पर प्रीपोजिशन कैसे सेंटेंस में फिल किए जाते हैं, उनको आप समझिए। कल मैं इनके एग्जाम्पल्स आपको समझाऊंगा, मीनिंग के आधार पर कैसे हमको भरने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन हैं उनके भी एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आशा करता हूँ आप एग्जाम्पल कर रहे होंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपने नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। अगर कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत आती हो, आप ज़रूर एक बार कमेंट करिए, आप अपने क्वेश्चन को भेजिए, सेंड कीजिए यूट्यूब चैनल पे मेरे या व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू।